हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, इसका हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू कॉस 2t। ठीक है, और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी हमारी। उसके बाद हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दिए गए हैं, मतलब बाउंड्री कंडीशंस या बाउंड्री वैल्यू जिन्हें हम बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये नेम जो है आपस में स्वाइप हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनिशियल कंडीशंस है यहाँ पे एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक्स पाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपको मैंने बताया है पहला स्टेप जो होता है हमारा, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो एक्स को मैं रिगार्ड करूंगा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, और विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है यहाँ पे, है ना। क्लियरली दिखा रहा है कि टी जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हम बाउंड्री कंडीशंस को कैसे रीड करेंगे, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू होता है ये होता है वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ टी, जो कि टी है ना। तो इसको मैं कैसे रीड करूंगा, एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। एट टी इज इक्वल टू 0 मतलब जब टी 0 होगा तो एक्स हमारा जो है 1 होगा। ठीक है, वैसे ये वाली कंडीशन दी गई है बाउंड्री कंडीशन। ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है पाई डिवाइड बाई 2, ये किसकी वैल्यू है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि टी है। तो इसका मतलब है एट टी इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई करना, हमारा पहला स्टेप यही होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम अपना जो प्रोसेस है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का, ठीक है, लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं सोल्यूशन में लिखूंगा सोल्यूशन। मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। सोल्यूशन है हमारा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन। सोल्यूशन है हमारा, देखो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मतलब ये एक्स है, ठीक है, इट्स है, ठीक है, एक्स है, ये टी के साथ, टी के वजह से इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स डबल डैश, है ना, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 बार। ठीक है, प्लस 9x को ऐसे लिखूंगा मैं, और cos 2t को भी ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, ये हमारी जनरलाइज फॉर्म हो गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। और बाउंड्री कंडीशंस में लिखूंगा जल्दी जल्दी यहाँ पे विद बाउंड्री कंडीशंस हमारे क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 एंड एट t इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 x इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, आसान है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम लाप्लास लगाएंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये हो जाएगा मेरा, मैं लिखूंगा टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब मैं लाप्लास यहाँ से भी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास जो है एक्स डबल डैश में भी जाएगा और 9x में भी जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी लग जाएगा, तो मैं इसे लिखूंगा लाप्लास ऑफ एक्स डबल डैश। ठीक है, उसके बाद प्लस है, लाप्लास जब 9x में लग जाएगा तो 9 कांस्टेंट है, ये लाप्लास के बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा लाप्लास ऑफ एक्स, है ना, आसान यहाँ तक। और लाप्लास ऑफ cos 2t, ये तो हो गया ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो लाप्लास ऑफ एक्स डबल डैश को हम कैसे खोलेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे है लाप्लास ऑफ एक्स डबल डैश, इसको हम कैसे खोलेंगे, इसका एक तरीका होता है, मतलब लाप्लास ऑफ एक्स की जगह पे मैं एस लिखूंगा। ठीक है, मैंने एस लिखा। ठीक है, अब एस की पावर लिखनी है, वो उतनी पावर लिखनी है जितना ये इस डिफरेंशियल का ऑर्डर होगा। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है ना, तो इसका ऑर्डर होगा 2। ठीक है ना, आसान, बच गया लाप्लास ऑफ एक्स, है ना। अब यहाँ पे नहीं रुकना है, उसके बाद आगे जाना है माइनस। ठीक है, उसके बाद आगे जाना है और लिखना है एस की जो पावर है एक कम करनी है, एस पावर 1। ठीक है, और फिर लिखना है एक्स ऑफ 0।
अब s की और एक पावर कम करनी है माइनस के साथ, माइनस के बाद s0 x डैश 0 लिखूंगा मैं, ठीक है। एक्स डैश, यहाँ पे x0 लिखा, यहाँ पे x डैश लिखा, है ना आसान। अब अगर एक और पावर होगी, मतलब अगर यहाँ पे s पावर 3 होता तो 2 होता, यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 0 होता, फिर x डबल डैश 0 लगता, ठीक है। अब चूंकि यहीं पे हमारा 0 बन रहा है तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे इस चीज़ का एक्सपेंशन, तो इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे +9l है ना, यहाँ पे +9l, तो इसको लिखूंगा +9 लाप्लास ऑफ x, है ना। और हमें पता है cos 2t की, cos 2t का लाप्लास कितना होता है, s/s² +4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी लाप्लास ऑफ x है, यहाँ पे भी लाप्लास ऑफ x है, और ये जो बाउंड्री कंडीशंस है यहाँ पे, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और लाप्लास ऑफ x को हम लेंगे x डैश, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा s², ऐसे लिखूंगा, लाप्लास ऑफ x की जगह पे मैं लिखूंगा x डैश, क्योंकि जब हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास लगाते हैं तो हमें एक दूसरी फंक्शन मिलती है, ठीक है। वो होती है, मतलब एक फंक्शन ही होती है पर होती है डिफरेंट फंक्शन, इसलिए हमने x डैश लिखा है, ठीक है। इट्स ऑफ सेम काइंड, मतलब इट्स अ फंक्शन बट इट्स नॉट एज सेम एज x, ठीक है, कुछ और है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो लाप्लास लगाने के बाद हमें ये वाली फंक्शन मिली, तो लाप्लास ऑफ x के बदले में लिखूंगा x डैश माइनस, अब देखो s पावर 1 जो है s ही है, ठीक है। x ऑफ 0 कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू एस कितना हो जाएगा s, मैं लिखूंगा यहाँ पे s, ठीक है। अब यहाँ पे लूंगा मैं माइनस, है ना, यहाँ पे मैं माइनस लूँ, यहाँ पे माइनस है, s ऑफ 0 1 होता है, x डैश 0 कितना है, यहाँ पे x डैश 0 कितना है, x डैश 0 जो है हमारा वो गिवन नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ x ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है और x पाई डिवाइड बाई 2 की वैल्यू गिवन है, x डैश 0 जो है उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम उसकी वैल्यू अपने खुद से ही पुट करेंगे, उसकी वैल्यू मैं रखूंगा कैपिटल A, है ना, ठीक। मतलब इसकी वैल्यू हमें पुट करनी ही करनी है। अगर एक और टर्म होती, वो भी गिवन नहीं होती, उसका भी बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं होता, तो हम उसको बी पुट करते हैं, ठीक है। तो हमें पुट करना ही करना है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन जो है यहीं पे हमें खत्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एक्स डैश 0 था ही नहीं यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो हमने अपना ही लिया ए, ठीक है। और फिर आगे जाऊंगा मैं +9 लाप्लास ऑफ एक्स की जगह पे लिखूंगा मैं एक्स डैश, ठीक है ना, इतना आसान, इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई s² +4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो एक्स डैश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हम इसमें कॉमन निकालते हैं, एक्स डैश बचेगा s² +9, ठीक है। और एक्स डैश हमने कॉमन लिया, ठीक है। और बचा क्या, -s और -a, इस -s और -a को मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा s डिवाइडेड बाई s² +4 +s और +a, ठीक है, इतना, है ना आसान इतना। अब देखो यहाँ पे s, यहाँ पे x² है, x² मैं यहीं पे पुट करूंगा, यहीं पे रखूंगा, s² +9 को मैं यहाँ भेजूंगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो ये बन जाएगा हमारा s डिवाइडेड बाई s² +4 s² +9 प्लस s डिवाइडेड बाई s² +9, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्योंकि जगह कम है, प्लस a के भी नीचे जाएगा ना ये, s² +9, ठीक है, इतना, है ना आसान। इस चीज को मैं मानता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है इतना। अब देखो हमें चाहिए था x का वैल्यू हमें मिला है, पर ये जो फॉर्म है इसको हमें थोड़ा सा मतलब चेंज करना है, ठीक है। इसको हमें इससे भी सिंपल बनाना है। तो यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे हम लाप्लास इनवर्स लगा सकते हैं आराम से, यहाँ पे लगा सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने के लिए इस चीज़ को हमें पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इंटू है ना, दो टर्म्स, तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, इस वाली टर्म को यहाँ पे s डिवाइड बाई s² +4 इंटू s² +9, इस चीज़ को मैं पार्शियली फैक्टराइज करूंगा, क्योंकि वो पॉसिबल है। पार्शियल फैक्टराइजेशन के लिए न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, वो तो है, तो मैं पार्शियल फैक्टराइजेशन इस चीज़ में लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, हम क्यों लगा रहे हैं पार्शियल फैक्टराइजेशन, ताकि हम इसको थोड़ा सा सिंपल में बना सके। ये इंटू है ना यहाँ पे दो टर्म्स, इसको हम अगर हमें दो टर्म्स मिले इससे, तो हमारा जो क्वेश्चन है लाप्लास इनवर्स लगाना फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं इस चीज़ को पार्शियली फैक्टराइज करूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, बाय पार्शियल
बाय पार्शियल फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बाय पार्शियल फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन, मैं ऐसे लिखूंगा, वी कैन सॉल्व एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, है ना, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं और एक पेज लूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या करूंगा मैं इसको, देखो देखो अब मुझे इस चीज का पार्शियल फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है, इंडिविजुअली। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एस होल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, पार्शियल फैक्टराइजेशन का एक मतलब एक ट्रिक होती है इसकी, कि आपको देखना है डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल्स है दो, ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम पता है कैसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं हम इसको, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम लेंगे दो फ्रैक्शंस प्लस और यहाँ पे प्लस डिवाइड, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे हम एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, लिखा, इसके नीचे लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि हमें इसको पार्शियली फैक्टराइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर ही होता है। तो अब यहाँ पे हमने लिखा डिनोमिनेटर में इसके, अब इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसके न्यूमरेटर में आ सकता है ए बी बी बी, लेकिन अगर ए बी लिखा हमने, वो हमें देखना है डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब इसकी इसकी जो पावर है 2 है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के न्यूमरेटर में कौन सी फॉर्म लिखते, A1S, ठीक है, प्लस A0, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही लिखता, पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं लिखूंगा A3S प्लस A2, ठीक है ना, इतना आसान। तो ये फॉर्म आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगा सकते हो, A1S प्लस A0, ठीक है, और A3S प्लस A2। अब मैंने यहाँ पे A1 A0 क्यों लिया, मैंने AB क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास A जो है, ठीक है, हमने यहाँ पे पुट किया है A ऑलरेडी, ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने ये वाली फॉर्म लिखी, वरना ये वाली फॉर्म पता है क्या होती है, BS प्लस A, ठीक है, A प्लस BS, ठीक है, और ये वाली फॉर्मूला जो होती है DS प्लस C, ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए मैंने ये लिखा। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब मैं चाहूंगा ये जो डिनोमिनेटर है ये कैंसिल आउट हो जाए, तो मैं दोनों साइड को, इस इक्वेशन के दोनों साइड से मैं एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड को, ठीक है, जब मैंने इस साइड को मल्टीप्लाई, मैं इसे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग, तो मैं इसको पहले इस पेज को मैं साइड में रखता हूँ, इसका कोई काम ही नहीं है। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। जब मैं इस साइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बच जाएगा, यहाँ पे s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा A1S प्लस A0 और बचेगा एस स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे क्या बचेगा, A3S प्लस A2, है ना, और बचेगा एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इतना है ना आसान यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, ठीक है, A1S को एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा A1S क्यूब, ये आसान है, पहले इसको इन दो टर्म से फिर इसको इन दो टर्म से, तो ये बन जाएगा मेरा प्लस 9 A1S प्लस A0 एस स्क्वायर प्लस 9 A0, ठीक है, प्लस A3 S क्यूब
और फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 4a3s प्लस a2 एस स्क्र और फिर आएगा प्लस 4a2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एस क्यूब के जो टर्म्स है वो मैं अलग करूंगा। अब उसको अलग करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो एस क्यूब जो है यहाँ पे ये वाली टर्म है और इसमें टर्म है और किसी में नहीं है, तो एस क्यूब को हम आराम से कॉमन निकाल सकते हैं और इन दो टर्म्स में क्या बचेगा, a1 प्लस a3। ठीक है, अब मैं एस स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा। ठीक है, एस स्क्वायर की टर्म से एक दो, ठीक है, दो ही है ना, तो इसमें भी दो ही टर्म्स कॉमन आएंगी, a0 प्लस a2। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस यहाँ पे नीचे लिख सकते, जगह कम है, प्लस एस। एस की कितनी टर्म्स है, देखो एक है, दो है। ठीक है, तो जब मैंने एस कॉमन निकाला बचा क्या, 9a1, ठीक है, प्लस 4a3, है ना, बचा ना यहाँ पे 4a3। तो अब बचा क्या, देखो एस की सारी टर्म, एस क्यूब की सारी टर्म्स होगी, एस स्क्वायर की सारी टर्म्स होगी, एस की सारी टर्म्स होगी। अब बची वो टर्म्स जिनमें एस नहीं है, तो उनको हम कंसिडर करते हैं एज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वो है 4a2, इसमें एस नहीं है, और है 9a0। ठीक है, तो इनको मैं लिखता हूँ अलग, ये कॉन्स्टेंट्स है, तो इसको मैं लिखूंगा 9a0 प्लस 4a2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, नेक्स्ट मेरा जो स्टेप है, देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे एस की जगह पे कुछ पुट नहीं कर सकता हूँ जिससे कोई टर्म जीरो हो जाए और कोई टर्म बच जाए जिसका मैं वैल्यू निकाल सकूँ। ठीक है, कोई टर्म नहीं है। अब वो जो तरीका है वो कैंसिल हो गया। अब दूसरा एक तरीका है कि हम दोनों साइड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, एस के, एस स्क्वायर के, एस क्यूब के और कांस्टेंट के, ठीक है, उनको आपस में हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एस कॉमा एस स्क्वायर, एस क्यूब एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वहां से हमें इक्वेशंस मिलेंगी। कौन सी इक्वेशंस, देखो यहाँ पे एस का जो, पहले हम देखेंगे एस का। ठीक है, यहाँ पे एस का जो है ना, मतलब एस के कोफिशिएंट्स यहाँ पे कितने हैं, चलो पहले हम एस का नहीं लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोफिशिएंट्स लेंगे एस के। ठीक है, एस का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे इस साइड से कितना है, 1, यहाँ से ना एस का कोफिशिएंट 1, तो मैं लिखूंगा, और यहाँ से कितना है एस का कोफिशिएंट, 9a1 प्लस 4a क्यूब, मैं लिखूंगा 9a1 प्लस 4a क्यूब इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो एस के कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, अब एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हम देखेंगे। यहाँ पे एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एस स्क्वायर है ही नहीं, तो मतलब उसका कोफिशिएंट हम लेंगे। अगर हम यहाँ पे एस स्क्वायर लेंगे, उसका कोफिशिएंट हम जीरो रखेंगे, जीरो इंटू एस स्क्वायर जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ पे एस ही रहेगा, मतलब एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है। ठीक है, और इस साइड से एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a0 प्लस a2। इस वाली साइड वो कितना है, जीरो, तो हम इसको लिखेंगे जीरो। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई, एस एस का भी हो गया, एस स्क्वायर का भी हो गया। अब हम एस क्यूब का लेंगे, एस क्यूब का भी यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम जीरो लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एस क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, a1 प्लस a3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 9a0 प्लस 4a2। ठीक है, तो हमारे पास इतनी इक्वेशंस आ गई, चार इक्वेशंस, इनको हम नाम लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि वन हमने ऑलरेडी किसी का नाम रखा है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन है, हाँ ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, और ये चीज़ हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास पांच इक्वेशंस है जो आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे a1 और a3 है, इनका हम वैल्यू निकालेंगे, किसका, a1 का, a0 का, a2 का, a3 का। उसके बाद हम अपनी इक्वेशन में पुटअप करेंगे, किस इक्वेशन में,
इस वाली इक्वेशन में क्या लिखूंगा, फ्रॉम फिफ्थ हम यहाँ से जो है a0 का वैल्यू हम निकालेंगे, उसके बाद हम a0 का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे 9a0, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9a0 इज इक्वल टू, जब इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो ये 4 बन जाएगा माइनस लेके, ठीक है। और हमारा a0 जो फाइनली जो वैल्यू है a0 का वो हो जाएगा -4a2 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो ये आ गया मेरा वैल्यू a0 का, है ना। अब मैं क्या करूंगा इसमें, पुट a0 इज इक्वल टू -4a2 डिवाइडेड बाई 9 इन, किस इक्वेशन में मैं डालूंगा इसको, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो मैं इसको इसी में पुट करूंगा, इन 3। पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज लिखते हैं, ठीक है। चलो जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो, जब मैं a0 का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर किस में पुट करूंगा, मैं 3 में, तो मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 3 में मैं इसको पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में, तो a0 जो है मैं लिखूंगा माइनस, यहाँ पे लिखूंगा मैं -4a2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना है समझ में। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे, -4a2 प्लस 9a2 इज इक्वल टू 0, है ना। 9 को यहाँ पे तो 0 बन गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, 5a2 इज इक्वल टू 0, है ना, और a2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा वैल्यू जो है a2 का वो आ चुका है 0, ठीक है। जब हमारा a2 जो है 0 आ गया तो हमारा a0 भी 0 आएगा, है ना। a2 यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्सो, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्सो, ठीक है। a2 इज इक्वल टू 0, a0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे दो वैल्यू जो है यहीं पे आ गए, ठीक है। अब हम यही प्रोसीजर, ठीक है, a1 और a4 निकालने में, a3 निकालने में यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे जो है, एक सेकंड में इसको ऐसे रखता हूँ, इस चीज को मैं क्या करूंगा, अब मैं ये वाली इक्वेशन लूंगा a1, ये वाली टेकिंग, मैं ऐसे लिखूंगा टेकिंग 4, ठीक है, a1 इज इक्वल टू माइनस a3, a1 इज इक्वल टू माइनस a3, पुट a1 इज इक्वल टू माइनस a3 इन, किस इक्वेशन में इसको पुट करूंगा, वैसे ही इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, इक्वेशन 2 में, ठीक है, इन 2 में। मैं इसको लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 2, तो ये बन जाएगा मेरा, ये जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 9, जो कि माइनस है ना, -9a³ मतलब a3 प्लस 4a3 इज इक्वल टू 1, बचेगा -5a3 इज इक्वल टू 1, और a3 जो है हमारा वो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब मैं a3 का वैल्यू जो है आ चुका है, ठीक है, a3 का वैल्यू भी आ गया, और इसके साथ साथ अब हम a3 का वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में, और a3 हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है, a3 हमारा हो गया -1 डिवाइडेड बाई 5, पुट a3 इन 5, ठीक है। तो हमारा a1 जो है, a1 हमारा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू है a1 a2 a0 a1 a2 और a3 वो तीनों आ चुके हैं, ठीक है। तो इस पेज को मैं रखता हूँ साइड में, तो ये हमारे वैल्यू जो है आ गए। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन, किस में, किस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे
हम इसको पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, जो हमने पहले ली थी, जब हमने इसको पार्शियली फैक्टराइज को किया था। तो इस चीज को मैं मानूंगा इक्वेशन ई, ठीक है, कोई भी नाम। तो मैं इसमें लिखूंगा पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन ई। जब मैं इक्वेशन ई में सारे वैल्यूज पुट करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा, हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 एस, ऐसे मैं 1 डिवाइडेड बाई 5 एस एस स्क्वायर प्लस 4, ये बन जाएगा मेरा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, 1 डिवाइड बाई 5 और एस को मैं कॉमन निकालूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा एस डिवाइडेड बाई 5, और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू अब किसका, ये किसका वैल्यू आ गया, हमने इसको पार्शियली फैक्टराइज फाइनली किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब हमने इसको पार्शियली फैक्टराइज किया है। देखो इस चीज को जब हमने पार्शियली फैक्टराइज किया तो देखो ये यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब इसको आराम से हम लाप्लास इनवर्स लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लाप्लास इनवर्स मुश्किल से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम ये जो वैल्यू है ये किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। किस में, इक्वेशन 1 में। वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी इक्वेशन थी। तो यहाँ पे हमने वेट किया था ना, जब हमें एक्स डैश मिला था, फिर हमें ये वाली टर्म मिली थी, मैंने आपको बताया था इस वाली टर्म को हम पहले पार्शियली फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको पार्शियली फैक्टराइज करा हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू आ गया ये। अब हम ये वैल्यू हम इसी में पुट करेंगे, तो मैं ऐसे लिखूंगा, नया पेज लेके मैं ऐसे लिखूंगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन में अपना इसका ये वैल्यू जो है पुटअप करूंगा, ठीक है। और कौन सा वैल्यू था वो, इस चीज का वैल्यू, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करूंगा मैं। तो ये आ जाएगा मेरा, तो इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन है हमारी एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। इसके बदले हमने क्या निकाला है, ये चीज, ठीक है। तो हम पहले इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डैश है, अंदर बचेगा यहाँ पर एस डिवाइडेड बाई 5, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया, हमने इसको पुट किया तो इसका काम खत्म हो गया, इसको हम रखते हैं साइड में। अब हमारे पास क्या है, प्लस इस चीज के बदले मैंने ये लिखा बाई पार्शियल फैक्टराइजेशन। अब हमारा ये आ गया एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, है ना, प्लस ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। दोनों में आएगा ना एस स्क्वायर प्लस 9, है ना। तो ये तो हो गया साइड में ये वाला पेज भी। अब हमारा क्वेश्चन जो है खत्म होने को है। अब हम क्या करेंगे, एस जो है ना, एस दोनों में इंसर्ट करेंगे, मतलब अंदर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 डिवाइड बाई 5 जो है दोनों से करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 1 डिवाइड बाई 5। इस वाली टर्म के साथ जाएगा, एस जो है इस वाली टर्म के साथ जाएगा, ये बन जाएगा एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4, है ना। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, है ना, आएगा ना ऐसा भी, 1 डिवाइड बाई 4 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे आएगा ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना। अब हम देखो इस वाली टर्म को, क्योंकि ये सेम है ये वाली दो टर्म्स, इन दो टर्म्स को हम प्लस करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 4 बाई 5 एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है।
अब देखो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे इस वाली साइड क्या है एक्स डैश, तो इसको हम लिखेंगे एक्स, यहाँ पे भी लिखेंगे एक्स डैश, तो एक्स डैश यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक्स डैश है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट जो तरीका है हमारा इसका वो है अप्लाइंग टेकिंग लाप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब हम लाप्लास इनवर्स दोनों साइड से लेंगे, दोनों साइड से लेंगे तो हमारा जो वैल्यू है एक्स का, मतलब एक्स डैश खत्म हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा और वो एक्स का वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग लाप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से लाप्लास इनवर्स लगाऊंगा तो ये एक्स बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स डैश होता है लाप्लास एक्स, जब मैं लाप्लास इनवर्स लगाऊंगा तो लाप्लास और लाप्लास इनवर्स आपस में ओमिट हो जाएंगे, बचेगा एक्स। इस वाली साइड से मैं लाप्लास इनवर्स लगाऊंगा तो ये जो कांस्टेंट है 1/5 ये लाप्लास इनवर्स के बाहर आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स लगेगा एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 को, और हमें पता है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 होता है कॉस 2t का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस 2t, यहाँ पे भी लग जाएगा, 4/5 कांस्टेंट है तो ये लाप्लास इनवर्स के बाहर आ जाएगा, और लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 होता है कॉस 3t का, ठीक है। और इसके साथ साथ ही ऐसे ए जो है, ए भी कांस्टेंट है, ए जो है बाहर आ जाएगा, प्लस ए जो है बाहर आ जाएगा, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 होता है साइन 3t डिवाइडेड बाई 3। आ गया समझना। अब देखो यहाँ पर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व हो चुकी है, एक्स की वैल्यू जो है आ चुकी है, ठीक है। पर यहाँ पे जो ए है ये इसका वैल्यू फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता नहीं था, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम, ठीक है, जो पहली इनिशियल कंडीशंस गिवन थी उनका हम यूज़ करेंगे। तो मैं ऐसे लिखूंगा यूजिंग गिवन कंडीशंस, ठीक है। हमें पता है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, हमारी यूजिंग गिवन कंडीशन हमारी थी एट टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड एट टी इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू -1, तो एक्स की जगह पे मैं -1 लूंगा, ठीक है, एक्स की जगह पे -1 लूंगा, और टी की जगह पे मैं पाई डिवाइडेड बाई 2 लूंगा, तो ये बच जाएगा 1/5 कॉस 2 पाई डिवाइड बाई 2, ठीक है, कॉस 2 पाई बाई 2, ठीक है, ये बन जाएगा ये, प्लस 4/5 कॉस 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, टी की जगह पे मैंने पाई डिवाइड बाई 2 किया, प्लस ए डिवाइडेड बाई 3 साइन 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो -1 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1/5 है, देखो cos 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू जो होती है -1, ठीक है, तो ये बन जाएगा -1/5 प्लस, और cos 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू होती है 0, 0 इंटू 4/5 होता है 0 ही, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 0 प्लस साइन 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 जब इसके साथ जाएगा तो ये इसको प्लस बनाएगा, ये प्लस को माइनस बनाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा यहाँ पे, जब ये माइनस आ जाएगा, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको a डिवाइड बाई 3 को ऐसे रखता हूँ मैं, साइन 3 पाई बाई डिवाइड बाई 2 -1 होता है, तो इसको मैं -1 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ना, यही मैजिक होता है अलजेब्रा का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज कॉस, ये जो फॉर्मूलाज है ये आप इसको रोज मेमोराइज करो, ये हमको हमेशा याद रहेगा, कॉस 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 होता है 0, ठीक है, और साइन 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 होता है -1, ठीक है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों आपस में सेम है, cos 2 पाई डिवाइड बाई 2 और sin 3 पाई डिवाइड बाई 2 का वैल्यू इज वन एंड द सेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, बाय अलजेब्रा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है, प्लस इसको मैं यहाँ लूंगा प्लस 1/5 इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और
पेज एक लूँगा 1/5, तो इसको मैं लिखूंगा -5 + 1/5 इज इक्वल टू -a/3, और a की वैल्यू जो आ जाएगी मुझे वो आ जाएगी 12/5, ठीक है, वो आ जाएगी 12/5, ठीक है। देयरफॉर अब हमें a की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू नहीं थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था a की वैल्यू हमने निकालना है, उससे हमें क्या यूज किया था, यहाँ पे गिवन कंडीशंस हमने यूज की थी। अब चूंकि a की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, अब हम इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे और जो फाइनली हमारा आंसर है वो आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5 cos 2t प्लस 4/5 cos 3t प्लस 4/5 sin 3t, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसा ही कंटेंट रोज़ लाऊं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।